साल में पैदा हुआ। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर ऐसा 100-200 साल किसी कौम में पैदा नहीं होता। आज हमारे अगर दलित भाई यहाँ हो, तो चमार भाई यहाँ हो, तो उनकी कौम में उनके लिए फख्र की बात है कि उनकी कौम को एक अम्बेडकर मिला था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। उनकी कौम में एक BR अम्बेडकर साहब पैदा हुए थे, आपकी कौम में बैरिस्टर असदुद्दीन हुए थे। आज आपको BR अम्बेडकर साहब आज चले गए दुनिया से, लेकिन आपका कायद आपके सामने मौजूद है। आप मान लीजिए उसे अपना कायद और कर लीजिए पूरे देश में इत्तिफाक और इत्तिहाद। आज देखना, क्योंकि इस मुल्क का मिजाज है, इस मुल्क के लोग जो लोग खुदा की इबादत करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग खुदा के अलावा किसी और चीज की इबादत करते हैं, आप देखेंगे चाहे वो पेड़ की पूजा करते हो या सूरज की पूजा करते हो, चांद की पूजा करते हो या पत्थर की पूजा करते हो, वो तमाम लोग आप देखना कि जो पेड़ की पूजा करता है अमरूद की पूजा नहीं करता। अमरूद खाने को देता है, फल होता है, बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। अनार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फल है, खून बढ़ाता है, लीवर को फायदा देता है, भरपूर आयरन है उसमें, लेकिन उसकी पूजा इबादत नहीं करता कोई। इबादत किसकी की जाती है? इबादत की जाती है पीपल के पेड़ की। क्यों की जाती है? ना वो फल देता, ना वो फूल देता, फिर भी उसकी इबादत की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो बड़ा है, और आप जिस दिन इकट्ठे होकर बड़े हो गए, उस दिन लोग आपके साथ आएंगे, आपकी बात मानेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कोशिश यही कीजिए कि आप इकट्ठे हो जाइए। बहुत दिन हो गए, 70 साल हो गए हार और जीत का खेल खेलते खेलते। बहुत दिन गुजर गए, दानिश बैठ जाओ आप, कोई बात नहीं। बहुत दिन गुजर गए हार और जीत का मामला चलाते चलाते। अब हाथ खींचना सीख लो, अब हाथ मिलाकर चलना सीख लो। आज इकट्ठे हो जाओ, आपकी आवाज सुनी जाएगी। आज इकट्ठे हो जाओ, इत्तिहाद कर लो, आपकी बात सदन तक जाएगी। आज इत्तिफाक कर लो, आपका MLA जीत कर जाएगा। ऐसी कोई विधानसभा यहाँ नहीं है, हरिद्वार जिले के अंदर की बात करता हूँ आपसे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है हरिद्वार शहर तक भी कि जहाँ दलित और मुसलमान एक जगह हो जाए और वो सीट न जीती जाए, ऐसी एक विधानसभा भी नहीं है। लेकिन शर्त एक होगी, आप लोगों ने 2019 का चुनाव भी देखा। मेरे मुसलमान भाइयों की तादाद ज्यादा, इसलिए आपसे कहता हूँ कि आपने 2019 का भी चुनाव देखा। आपने, हमने सबने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया था। वोट मांगने हमारे पास कोई नहीं आया। बताओ कोई आया था क्या? नहीं आया था कोई वोट मांगने हमारे से, लेकिन हमने फिर भी वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? हमने इसलिए वोट दिया था कि बीजेपी हार जाएगी। हम इसलिए वोट करते हैं कि बीजेपी हार जाए। 4.5 लाख वोट मेरा ही और आपका ही था, जो कांग्रेस के पास था, और किसी का वोट नहीं था। जो 4.5 लाख वोट था वो मेरा और आपका था। इसलिए दिया था कि बीजेपी हार जाएगी। और बसपा ने भी, जो बसपा के पास 2.25 लाख वोट था, 1,83,000, वो भी इसीलिए था कि बीजेपी को हराने वालों ने वोट दिया था। वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। वो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते, वो कांग्रेस को पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, अगर तुम इकट्ठे हो गए, हम लोग इकट्ठे हो गए, तो वो यकीन जानिए कि वो तमाम लोग जो 4.5 लाख एक हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे। जो 1,83,000 थे, वो आप 4.5 लाख के साथ जुड़ जाएंगे, और जीत आपकी होगी इस जिले के अंदर। शर्त यह है कि आपको इकट्ठा होना होगा। मैंने अभी जैसा अर्ज किया, बड़े बनकर दिखाना होगा। इबादत तभी होती है जब बड़ा दिखाई देता है। यहाँ पर जो इबादत परस्त लोग हैं, हम लोग उस खुदा की इबादत करते हैं जो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो लोग जो देखने पर इबादत करते हैं, वो बड़े की करते हैं, छोटे की नहीं करते। जितनी बड़ी विशाल मूर्ति होती है, उतनी बड़े उसके अनुयायी होते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है, इसी के लिए मैं आपके पास आया कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ खुदा के वास्ते। अब लोग, सब लोगों के, किसी के बहकाए हुए मत आओ। बहुत लोग आएंगे, कोई बिरादरी का वास्ता देगा, कोई कौम का वास्ता देगा, कोई पार्टी का वास्ता देगा, कोई नफे नुकसान का वास्ता देगा। मुझे एक बात छोटी सी बता दीजिए, आप सबके सामने 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश का, अभी जो MP का चुनाव हुआ, मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़े, सब जानते हैं इस बात को। हमने कांग्रेस का, हमने सहारनपुर से जिताया बसपा का MLA MP हाजी फजलुर रहमान साहब, हमने जिताया मुरादाबाद से ST हसन साहब, हमने जिताया अमरोहा से दानिश साहब, हमने जिताया बिजनौर से। हम यहाँ खुश हो गए कि हमने बीजेपी को हरा दिया। वाकई सही बात है कि हम यहाँ तो खुश हो गए कि हमने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन जब सदन में NRC का बिल पास हो रहा था, जब सदन में 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, जब सदन में 377 पर बहस हो रही थी, जब सदन में और तमाम बिलों पर बहस हुई, तो आप सोचिए ये लोग कहाँ खड़े थे। ये लोग तमाम, जो हमारे मुसलमान भाई भी जो दूसरी पार्टियों से जीत के गए, वो वहां कहां खड़े थे।
हाजी फजलुर रहमान तो मुसलमान थे, एसटी हसन तो मुसलमान थे, कुंवर दानिश तो मुसलमान थे। ये कहाँ खड़े थे? ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े थे, और जो वहां नहीं खड़ा हुआ वो वॉकआउट कर बाहर निकल गया था। क्यों? क्योंकि खामोश ताईद है बाहर निकलना भी सदन में। अगर इनके अंदर कौम का जज्बा होता, हो सकता है कौम का जज्बा हो, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें इजाजत नहीं दे रखी कि तुम कौम के लिए बोलो। उसका एक जिंदा सबूत आपके पास पेश करता हूं आपके सामने। बिहार में हमारे एमपी थे मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब, देवबंद आर्डून से फारिग थे, बाशर इंसान, बुजुर्ग आदमी, बहुत बड़े लीडर, बिहार किशनगंज के एमपी कांग्रेस के, बहुत बार एमपी रहे। और वो वहां पर जब 3 तलाक का बिल पास हो रहा तो वो ओवैसी साहब अकेले चिल्लाते रहे। जब सदन समाप्त हुआ अकेले खड़े थे, कह रहे थे ओवैसी साहब कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना अकेलापन महसूस नहीं किया, मैंने अपने वालिद को कब्र में उतारा उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं किया, लेकिन जब मैं इन 23 एमपी मुसलमान वहां थे, मैं इन 23 के घर पर गया, मैंने इनसे जाकर कहा कि देखो शरीयत तुम्हारी और मेरी एक है, सियासी पार्टी मेरी और तुम्हारी अलग है, इलेक्शन हम एक दूसरे के मुखालिफ होकर लड़ेंगे, लेकिन ये शरीयत का मामला है, ये 3 तलाक का मामला है, कुरान तुम्हारा भी वही है जो मेरा है, खुदा तुम्हारा भी वही है जो मेरा है, रसूल तुम भी उसी को मानते हो जिसको मैं मानता हूं, तो क्यों ना हम इसमें आकर खड़े हो जाए, क्यों ना हम लोग जो है इस मुद्दे पर आकर सदन के अंदर इकट्ठे खड़े हो जाए। लेकिन हुआ क्या? सदन के अंदर किसी ने कहा, वो बता रहे थे कि किसी एमपी ने कहा कि यहाँ पर अगर मैंने आपके साथ खड़ा हो गया मेरी पार्टी मुझे बाहर कर देगी। किसी एमपी ने कहा कि अगर हम आपके साथ खड़े हो गए सदन के अंदर तो हमारी पार्टी हमें टिकट नहीं देगी। अगर किसी ने कहा कि हमारी पार्टी, हमारा हिंदू वोट बैंक चला जाएगा, हमारे हिंदू भाई हमें वोट नहीं करेंगे। किसी ने कहा मैं चुनाव हार जाऊंगा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि बैरिस्टर साहब मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। यह पोजीशन है दूसरी पार्टियों से जीत के आने वालों की। और बैरिस्टर साहब जब अकेले वहां पर चिल्लाते रहे, जब सदन में 3 तलाक का बिल पास हो गया, बाहर निकले, मीडिया ने मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब को पकड़ लिया और कहा कि मौलाना एक बात बताइए, ओवैसी साहब अंदर इतना चिल्ला रहे थे, ये क्यों चिल्ला रहे थे? उन्होंने कहा कि ये शरीयत को लेकर चिल्ला रहे थे, कि शरीयत की बात ठीक कर रहे थे, कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहे थे, कि हाँ कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहे थे, कि फिर आप तो शरीयत के बैरिस्टर हो, वो तो कानून के बैरिस्टर है, इंग्लैंड से पढ़ के आए हो, आप देवबंद आर्डून से पढ़कर आए हो, तो आप तो शरीयत के बैरिस्टर हो, आपने क्यों उसका विरोध नहीं किया, उनका साथ क्यों नहीं दिया वहां सदन में? तो उन्होंने कहा कि मेरा भी दिल चाह रहा था मैं इस काले कानून का मुखालफत करूं। आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, एक अल्फाज जो मैं कह रहा हूं एक भी झूठा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा भी दिल चाह रहा था मैं इस काले कानून की मुखालफत करूं। उन्होंने कहा कि मेरा भी दिल चाह रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही, मेरी शरीयत को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, मैं भी इसका विरोध करूं, लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। ये होती है पार्टी की अहमियत। आपका अकेला एमपी था, उसकी पार्टी अपनी थी, वो सदन में चिल्लाया खड़े होकर। सवाल तादाद का है मेरे दोस्तों, कि आपकी तादाद अगर सदन में ज्यादा होगी, आपकी तादाद अगर असेंबली में ज्यादा होगी, आपकी तादाद जिला पंचायत में ज्यादा होगी, तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, और मानी तब जाएगी जब आपकी तादाद ज्यादा होगी। और तादाद उसी वक्त ज्यादा हो सकती है जब आप एक झंडे के नीचे आ जाओगे, जब आप एक हो जाओगे। मुझे यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं अपनी कौम का दर्द लेकर अपने घर से निकला हूँ कि मेरी कौम इकट्ठी हो जाए, मेरी कौम जाग जाए, मेरी कौम का युवा इकट्ठा हो जाए, मेरी कौम का युवा इनकलाब लेकर आ जाए। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। तो कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा। इनकलाब इनकलाब लाना है, जहां अगर इनकलाब पैदा करना है, अगर यहाँ इनकलाब बर्पा करना है आपको, तो आप इकट्ठे हो जाइए, आप इत्तिफाक कर लीजिए, आप इत्तिहाद कर लीजिए, आप अपनी तमाम बातों को भूल जाइए और आप इकट्ठे होकर बैरिस्टर साहब की बात कीजिए, अपनी अजीजदारी में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, उन्हें साथ लाइए, पार्टी के साथ जोड़िए और सबसे कहिए कि अब हमारा उत्तराखंड के अंदर हमारा सियासी घर मौजूद है। जिसका अपना घर होता है वो दूसरे के घर में किराए पर नहीं रह सकता। हम अपने घर में रहेंगे, अपने घर में मालिक बनकर रहेंगे। हमारी बात पार्लियामेंट में भी होगी, हमारी बात असेंबली में भी होगी, हमारी बात जिला पंचायत में भी होगी, लेकिन वो होगी तभी जब आप इकट्ठे हो जाओ। उसी दिन होगी जिस दिन आप इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से इसी अल्फाजों के साथ आप लोग गौर कीजिए इस बात पर, अपनी अपनी अजीजदारी में जाइए, जोड़िए पार्टी के साथ, बैरिस्टर साहब की बात सुनाइए, जो हमारे दलित भाई हैं उन्हें बताइए कि उनके आरक्षण को खत्म करने की एक पूरी तैयारी है, लेकिन उनके संविधान को बचाने वाला एक शख्स है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो खाली मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते,
वो हिंदू भाई की भी लड़ाई लड़ते हैं, वो मजलूम की भी लड़ाई लड़ते हैं, जो कमजोर है उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं। वो जालिम का साथ नहीं देते। अगर हिंदू भाई मजलूम है और मुसलमान जालिम है तो हम मुसलमान के खिलाफ है, हम उस मुसलमान के खिलाफ है जो जुल्म करेगा। हम उस मजलूम के साथ है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी मजहब का हो। हम मजलिस ये बताती है, बैरिस्टर साहब ये बताते हैं, और हमारे सब के आका नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ये बताया था कि मजलूम का साथ दो और जालिम की मुखालफत करो। तो जालिम की मुखालफत करने के लिए आज एक शख्स मौजूद है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उन खुदा के वास्ते, अब वक्त बहुत गुजर चुका, 70 साल देख लिया, अब किसी को देखना बाकी नहीं है। कांग्रेस को वोट देकर देख लिया, 60 साल तक सपा को वोट देकर देख लिया, बसपा को वोट देकर देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ जीत गए तो वहां हार गए, और यहाँ हार गए तो हार ही रहे। हम तो यहाँ जीतेंगे तो भी हार है और यहाँ हारेंगे तो भी हार है। अगर हमारी हार किस्मत है तो फिर हम जीत भी अपनी करेंगे और हार भी अपनी करेंगे। हम ना दूसरे की जीत में शरीक होंगे, ना दूसरे की हार अपने से लेंगे। अहद कीजिए इस बात का इंशाल्लाह। मेरा साथ देंगे आप लोग, बैरिस्टर साहब का साथ देंगे इंशाल्लाह, मजलिस का साथ देंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, बस इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्रें ये क्या जाने, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी। अब जरूरी कहां है वो देखिए आप लोग कि आपके पास आपका सियासी घर आ गया, आपके पास अल्लाह ने एक सियासी कायद दे दिया जिसको इस मुल्क का मुसलमान तरस रहा था। ये नहीं कह सकता था कि हमारे पास कोई इतना बड़ा लीडर है कि जिसका नाम पूरे देश में हो। हम ये नहीं कह सकते थे कि अगर कोई लीडर बड़ा आ गया उसके पास अपनी पार्टी हो, ऐसा कोई नहीं था हमारे पास। अल्लाह ने हमें 100-150 साल के बाद एक ऐसा कायद दे दिया, एक ऐसा रहनुमा दे दिया, एक ऐसा काबिल दे दिया, एक ऐसी पार्टी दे दी जो अपनी पार्टी लेकर आपके पास आया और आपको कह रहा है कि ये आपका सियासी घर ये है आपका, आप अपने सियासी घर में रहो, अपनी सियासी जमीन तैयार करो, अपने आप को मजबूत करो, इकट्ठे हो जाओगे, लोग आपके पास आएंगे। आज इस तरह आज हम टिकट मांगने औरों के पास जाते थे, आज लोग आपके पास आएंगे। आप एक बार इकट्ठे होकर देखो, लोग आपसे सिफारिश कराएंगे।